नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता काली की आशीर्वाद से सभी प्रसन्न होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूले, जो भी मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आज का टॉपिक है कैसे बात करें माँ काली से। रामकृष्ण परमहंस ने बताया। श्री रामकृष्ण परमहंस श्रद्धालुओं से कहते हैं, तुम उन्हें माँ माँ बोलकर प्रार्थना कर रहे थे, ये बहुत अच्छा है। कहते भी हैं कि माँ के लिए लगाव पिता से ज्यादा होता है। माँ पर जोर चलता है, पिता पर नहीं। जो ब्रह्म है वही काली है, यानी माँ आद्याशक्ति। निष्क्रिय रहने पर उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये सब काम करते हैं तो उन्हें शक्ति कहा जाता है। शांत जल ब्रह्म की उपमा है। जल में उथल पुथल शक्ति या काली की उपमा है। काली साकार, आकार, निराकार है। अगर तुम निराकार मानते हो तो उसी रूप में उनका ध्यान करोगे। संकल्प के साथ ध्यान करने पर वह खुद बता देंगी कि वह कैसी है। तुम जान पाओगे कि वह सिर्फ है, भर नहीं। वह तुम्हारे पास आकर बात करेगी, जैसे मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। विश्वास करो, सब हो जाएगा। और एक बात, अगर तुम्हारा विश्वास निराकार रूप का है तो यह विश्वास पूरी दृढ़ता के साथ करो, लेकिन मतांधता मत करो। उनके संबंध में दावा न करो कि वह ऐसी हो सकती है, ऐसी नहीं हो सकती है। कहो कि मेरा विश्वास है कि वह निराकार है और क्या क्या हो सकती है वही जानती है, मैं नहीं जानता। मनुष्य की अल्प बुद्धि से क्या ईश्वर का स्वरूप समझा जा सकता है। एक शेर के लोटे में क्या 4 सेर दूध आता है। अगर कृपा करके वह कभी दर्शन दे और समझा दे तभी समझा जा सकता है, नहीं तो नहीं। जो ब्रह्म वही शक्ति, वही माँ। ब्रह्म को ही माँ माँ बोलकर पुकारते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म अधर्म का त्याग करने के बाद बचती है शुद्ध भक्ति। परमहंस कहते हैं, मैंने माँ को बोला, माँ ये लो अपना धर्म, ये लो अपना अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो अपना पाप, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये लो अपना ज्ञान, ये लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। एक को मानने पर अन्य को भी मानना होगा। जैसे आग और दहन शक्ति, आग को मानने पर उसकी दहन शक्ति को भी मानना होगा। दहन शक्ति के बिना आग के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसी तरह आग के बिना दहन शक्ति के बारे में नहीं सोच सकते। सूर्य के बिना सूर्य किरणों के बारे में नहीं सोचा जा सकता। सूर्य किरणों के बिना सूर्य के बारे में नहीं सोचा जा सकता। दूध कैसा होता है, दूध के बिना उसकी सफेदी के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसी तरह दूध की सफेदी के बिना दूध के बारे में नहीं सोचा जा सकता। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर शक्ति के और शक्ति को छोड़कर ब्रह्म के बारे में नहीं सोचा जा सकता। नित्य को छोड़कर लीला के और लीला को छोड़कर नित्य के बारे में नहीं सोच सकते। अभेद की स्थिति पूर्ण ज्ञान के बाद ही आती है, उसके बिना नहीं। जब तक मैं है तुम है, जब तक मैं प्रार्थना में क्या ध्यान कर रहा हूं ये ज्ञान है, जब तक ईश्वर प्रार्थना सुन रहा है ये ज्ञान है, तब तक ईश्वर का व्यक्ति के रूप में बोध है। तुम प्रभु मैं दास, तुम पूर्ण मैं अंश, तुम मां मैं पुत्र, यह बोध रहेगा। जब तक भेदबोध है तब तक शक्ति को मानना होगा। उन्होंने ही हमारे भीतर मैं का भाव रख दिया है। हजार विचार कर लो, मैं जाता नहीं है। इसलिए जब तक मैं है भेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्म को निर्गुण मानने का उपाय नहीं है। तब तक सगुण ब्रह्म को मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्म को वेद पुराण तंत्र में काली या आद्याशक्ति बोला गया है। आद्याशक्ति के दर्शन और ब्रह्मज्ञान के उपाय के बारे में स्वामी जी का कहना था, व्याकुल हृदय से उनकी प्रार्थना करो और रो, निर्मल जल में सूर्य का प्रतिबिंब देख पाओगे। भक्त के आत्मरूप दर्पण में उस सगुण ब्रह्म आद्याशक्ति का दर्शन होगा। लेकिन दर्पण खूब पोछा हुआ होना चाहिए। मैला होने पर ठीक प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा। जब तक मैं रूपी जल में सूर्य को देखना पड़ता है तब तक सूर्य को देखने का और कोई उपाय नहीं है। और जब तक सूर्य को देखने का उपाय नहीं तब तक प्रतिबिंब सूर्य ही 16 आने सच है। यही प्रतिबिंब सूर्य आद्याशक्ति है। ब्रह्मज्ञान यदि चाहते हो तो इसी प्रतिबिंब को पकड़कर सूर्य की ओर जाओ।